नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 2026 में क्या करें और क्या ना करें। 2026 से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि राशि अनुसार 2026 में कैसा रहने वाला है आपका सफ़र। लेकिन अभी मैं बताने वाली हूँ कि 2026 में कौन सी घटनाएं पूरे विश्व में हमारे साथ हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ न कुछ आएगी और किस प्रकार से आप इनसे उभरेंगे। अच्छा होगा, बुरा होगा, कौन से उपाय करना है, क्या नहीं करना, क्या ऐसा करें कि आपके के सारे ग्रह जो है वो ठीक हो जाए, आपके सितारे चमक जाए और इतने दिन से जो आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का वो आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाए। लेकिन उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसा काम आपको करना चाहिए इस वर्ष। और ये वर्ष होने वाला है किसका? 2026 को अगर हम कैलकुलेट करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो ये होने वाला है 1 नंबर, जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य जब जो प्रकाश फैलाता है, सूर्य जो नया ज़िंदगी देता है, सूर्य जिसके न होने पर जीवन संभव ही नहीं, इसका ये वर्ष होने वाली है। सूर्य है नई शुरुआत, सूर्य है बहुत ज़्यादा एग्रेशन, सूर्य है बहुत ज़्यादा एरोगेंट, सूर्य है हमारे पिता, हमारे फादर फिगर जैसे लोग, सूर्य है हमारे ज़िंदगी में आने वाला प्रमोशन, हमारे लाइफ में आने वाला ग्रोथ, सूर्य है जो जीवन देता है, सूर्य है जो बहुत ज़्यादा तेज हो जाए तो तबाही मचा देता है। तो ये सारा है सूर्य की क्वालिटीज़। तो ये वर्ष भी कुछ इसी प्रकार से मिला जुला होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतना चाहिए। जिस प्रकार से 2025 में हमने काफ़ी कुछ खोया है, काफ़ी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अप्रिय थी, जो देश दुनिया में तबाही लेकर आई थी, उसी प्रकार से 2030 तक कुछ ऐसी घटनाएं तो घटित होने ही वाली हैं। लेकिन 26 की जब हम बात कर रहे हैं तो समझिए ट्रेन दुर्घटना, मेट्रो वगैरह की दुर्घटना, प्लेन क्रैशेस, इस तरह की चीज़ें होना कॉमन है, सड़क दुर्घटनाएं होना कॉमन है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो 2026 की जब हम बात करेंगे तो मंत्री है मंगल और राजा है सूर्य। मंगल क्या है? बहुत दंगल फैलाता है। और 2026 में काफ़ी तरह से आपको पॉलिटिकल लीडर्स के खुलासे होते हुए नज़र आएंगे। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां और हिंसा आने वाली है। सत्ता पलट होने का पूरा चांस है। पश्चिम बंगाल की जब बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हिंसा होते हुए आपको नज़र आएंगे, काफ़ी दंगल होते हुए नज़र आएंगे, कई ऐसी घटनाएं होती हुई नज़र आएंगी जो कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। सत्ता पलटती हुई नज़र आने वाली है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब देश दुनिया की बात हम करें, देश दुनिया में हर जगह पर अभिनेता हो या नेता हो, कहीं न कहीं कुछ बैड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। 26 से 11 जैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बहुत सारे स्कैम आपको खुलते हुए नजर आएंगे। कई सारी ऐसी घटनाएं पता चलेंगी कि इस नेता के पास इतने पैसे थे, इतना स्कैम उन्होंने किया, इस प्रकार से चीज़ें खुलासा भी होंगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2026 में कहीं पर भी देश दुनिया में जापान जैसे जगहों पर सुनामी का आना, भूकंप का आना, ये होना निश्चित है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ भारत में भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं का भी आना, जैसे कि गर्मी जो इस वर्ष पड़ने वाली है 2026 में, भयंकर वाली गर्मी पड़ेगी। काफ़ी लोगों की मौत गर्मी की वजह से होगी। लिवर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आँखों से संबंधित समस्याएं लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ सूर्य जो हमें जीवन दान देता है, तो लाइफ में खूब सारी प्रमोशंस भी आ सकती है, ट्रांसफर्स होने के योग भी हैं। और खूब ज़्यादा आप देखेंगे कि लोगों के बॉस के साथ लड़ाइयाँ होना, पिता के साथ संघर्ष होना, बच्चों का लड़ाइयाँ, मतलब अगर किसी पिता और पुत्र में नहीं बनता तो समझिए ऐसी स्थिति आएगी कि बेटा हो सकता है घर छोड़कर ही चला जाए और पिता के साथ संबंध और ज़्यादा बिगड़ जाए। इसीलिए आपको अपने फादर के साथ बहुत ही सहूलियत से बात करनी चाहिए, ज़्यादा एग्रेशन में नहीं आना चाहिए। जायदाद की बंटवारे तक की नौबत भी आने की चांसेस पूरा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी इस प्रकार से आपको शांत रहने की आवश्यकता है। कुछ उपाय मैं ज़रूर बताऊंगी अंत में, लेकिन क्या क्या चीज़ें हो सकती है पहले ये बता दूं। जब सूर्य हमारा राजा हो जाता है तो पिता के साथ संबंधों को खराब भी करता है और काफ़ी सारा एग्रेशन भी आपके अंदर आएगा, क्योंकि मंगल मंत्री है।
और उसी प्रकार से सेपरेशन में डिवोर्स वगैरह होने के भी काफ़ी सारी जगहों पर आप देखेंगे मतभेद होगा, हस्बैंड वाइफ्स के अंदर जो सेपरेशन तक चली जाएंगी, लेकिन साथ में नए नए रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे, नई शुरुआत होगी, नए रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे, नया लाइफ में जोश आएगा, नई नौकरी होगी, नया घर होगा, नया कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। इसी प्रकार से इस वर्ष भी आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप ये समझ लीजिए कि इस वर्ष भी आपको सतर्कता बरतनी ही होगी। गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी में आपको एलम ज़रूर रखना है, यानी फिटकरी ज़रूर रखनी है। छोटा सा भी टुकड़ा फिटकरी का गाड़ी पर ज़रूर रखिए ताकि नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ में आपको एक खास काम और करना है, जो इस वर्ष सूर्य जो हमारा राजा है, तो डेली सवेरे उठना है। सुबह उठकर जो भी व्यक्ति सूर्य की आराधना करेगा, कॉपर के जो भी आपके लोटा है, कलश है, उसमें जल देकर सूर्य जी को अर्पण अगर करता है, सूर्य देव की पूजा आराधना करता है, संध्या के समय अस्त होते हुए सूरज को दीपक जलाकर उनसे आशीर्वाद लेता है, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत, नया गाड़ी, नया बंगला, नया घर, नई नौकरी, नया प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त बस इतना है कि सवेरे आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, अर्पण करना है। इस ईयर जो है 2026 में काले रंग को त्याग दीजिए, काला पहनना ही नहीं है। इस वर्ष का जो सबसे बेहतरीन रंग होने वाला है वो होने वाला है पीला और ऑरेंज, गोल्डन, ये सारे कलर्स आपको यूज़ करने हैं। और इसके साथ में आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आपको करना चाहिए, जिससे आपको बल मिलेगा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होते हुए, ग्रोथ होते हुए, प्रमोशन होते हुए आपको नजर आएंगी। खूब सारा पौधा लगाइए। पौधा में सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा इस वर्ष केले का पौधा लगाना, जो कि आपको अपने घर पर कभी भी नहीं रखनी चाहिए। घर में केले के पौधे को देखकर कभी नहीं निकलना चाहिए। केले का पौधा अपने बैकयार्ड में लगा सकते हैं, केले का पौधा आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। इस वर्ष आपको राम जी की पूजा करनी ही करनी है, श्री राम का मंत्र उच्चारण करना, राम जी का भजन गाना, राम नाम लिखना लाल कलम से, और हनुमान जी की पूजा करना आपके लाइफ में खूब सारा प्रोग्रेस को लेकर आएगा, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य देव है। सूर्य देव ने ही अष्ट सिद्धि नौ निधि की उनको वरदान दिया था, और जिसके कारण सूर्य देव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो सूर्य की पूजा तो करेंगे ही, जो कि साक्षात हमें नजर आता है। उसके साथ में बजरंग बली की जो लोग आराधना करेंगे, तो वो जो साल का मंत्री है और जो सूर्य राजा है, उन दोनों का ही काम एक साथ हो जाएगा। तो बजरंग बली की पूजा अर्चना ज़रूर करिए। इस बार जो हमारा नव वर्ष है वो बृहस्पतिवार का दिन, थर्सडे वाला दिन है, तो थर्सडे वाले दिन पीला पहनिए, विष्णु जी की आराधना करें, नारायण की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, राम जी का नाम उच्चारण करें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ें, और इस दिन किसी भी गरीब को कुछ दान ज़रूर करें, सवेरे ज़रूर उठें, और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो अन्न का दान, गेहूं का दान, जो भी सामर्थ्य आपके अंदर है उसका दान ज़रूर करिए। पैसा हो, सामग्री हो, ग्रॉसरी हो, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हो, मेडिसिन हो, जो भी सामर्थ्य है वो दान करिए। शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा इस वर्ष, दिसंबर में डाउन चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा लाल चीज़ों की महंगाई आपको बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। कोई ऐसी बीमारियाँ जो कि नई नई बीमारी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे उथल पुथल बैंकों में सरकार के बनाए कुछ नियमों में आपको देखने को मिल सकता है। सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी, कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो नई रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें घटित होने वाली है, इसलिए 2026 में राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, सूर्यदेव की आराधना, जो भी व्यक्ति छठ पूजा का व्रत इस वर्ष करेगा उसकी लाइफ में समस्त तरह की चीज़ें अच्छी गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ें करना, दान पुण्य करना अति आवश्यक होगी ही होगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें कि किस प्रकार से हर एक राशि पे 2026 का प्रभाव होने वाला है, क्योंकि 4 सूर्य ग्रहण भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।